हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है DFCCIL की तरफ से। DFCCIL क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक PSU है और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। अब यहाँ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। किन किन कैंडिडेट्स यहाँ पर किन किन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है? तो ITI होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, या फिर आपने बीकॉम वगैरह किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो आइए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, और एज लिमिट, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस क्या होगा, यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी ही जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो स्टार्ट हो चुका है 20 मई से ही, यानी 20 मई को 4 बजे से, यानी अभी फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट फॉर्म की रखी गई है 19 जून। ठीक है, 19 जून लास्ट डेट है। और इन केस आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में अगर कोई गलती हो गई है आपकी फॉर्म में, तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी। कब से कब तक? 26 जून से 30 जून के बीच करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। तो उस बीच आप, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो आपके स्टेजेस होंगे एग्ज़ाम के, कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सभी पोस्टों के लिए 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और एक पोस्ट ऐसी है जिसके लिए 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो CBT 1 की बात करें तो CBT 1 का टेंटेटिव मंथ आपको दे दिया गया है कि अगस्त में CBT 1 यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। CBT 2 जो एग्ज़ाम है, यानी स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है, वो दिसंबर मंथ में आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और जो एक पोस्ट के लिए CBAT करवाया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाएगा, उसमें उसका जो एग्ज़ाम आपका मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट्स है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ पर वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ पर हम पोस्टें देख लेते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की सैलरी कितनी है? तो 30,000 से 1,20,000 रुपये आपका बेसिक पे लेवल यहाँ पर होगा। पहली जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 रखी गई है। यहाँ कैटेगरी वाइज का वैकेंसी डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है? तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 30 वैकेंसी है। और यहाँ पर आपसे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसी पोस्ट में आपको 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 235 वैकेंसी इसमें है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है? ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है, 3 साल का ग्रेजुएशन, या फिर यहाँ पर बीटेक या एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है
वो है आपका एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है और यहाँ पर आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स में आपकी 3 साल की बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है और यहाँ पर आपसे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 3 साल का आपके पास बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी BBA की आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी BMS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो आपका मार्क्स हो वहाँ पर 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 3 इयर्स का आपके पास बैचलर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA हो या फिर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो किसमें कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में। इनमें से किसी में से भी आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, JEE की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किन किन आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 24 है। यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका 10th होना चाहिए, 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए 10th में और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए SCVT या NCVT से। कौन से ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ITI, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिनका है या फिर वायरमैन है या फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक है या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा हुआ है 2 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 148 है यानी 148 वैकेंसी है और यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है 10th होना चाहिए विथ 60% मार्क्स और आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। किस किस स्टेट से कर सकते हैं ITI, आपका SCVT या NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ITI किया है या फिर आपने मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस से ITI किया है या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किया है, फिटर से किया है या फिर वायरमैन से किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिस्टम मेंटेनेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से आपने इनमें से किसी से भी ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है और यहाँ पर कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है 10th आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का आपका ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से। और कौन सा ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकता है फिटर ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने जो है 10th प्लस 1 ईयर के ड्यूरेशन का आपने ITI NCVT या SCVT से वेल्डर या प्लम्बर ट्रेड से किया है, ठीक है। वेल्डर या प्लम्बर ट्रेड वाले यहाँ पर हैं, उन्होंने ITI किया हुआ है 1 ईयर का तो और उनके पास अप्रेंटिसशिप भी है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप। अगर आपने 1 ईयर वाला ITI किया है वेल्डर या प्लम्बर से तो आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी पोस्टें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका
एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट मैंने बता दिया 19 जून को ये फॉर्म 19 जून तक ये फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं जिसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया था, तो यहाँ पर BE BTech या फिर ME MTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका BE BTech और ME MTech बोथ है, ठीक है, BTech या MTech बोथ है, तो आप BTech से जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो एज लिमिट रखा गया है। तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए भी 18 से 30 यानी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपका एज लिमिट 30 साल होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी एज लिमिट इतनी ही रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट, SC SC सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा हुआ है जिसे आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कैरियर टेक फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो भी आपकी जॉब अपडेट्स होती हैं उनसे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप इन केस किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्क कर रहे हैं और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC बनवा के यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जहाँ से पहले से वर्क कर रहे हैं वहाँ से NOC बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा यहाँ पर बोला है। अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें कि DFCCIL आपको पोस्टिंग कहाँ पर देगा, तो अक्रॉस इंडिया ये आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है, तो आपको वहाँ पर वर्क प्लेस पर जाना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्टेज, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सभी पोस्टों के लिए जो है आपको 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो लेकिन एक जो पोस्ट है यानी ये जो आपका तीसरे नंबर का पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाएगा। बाकी सभी के लिए CBT 1 होगा यानी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, तो यहाँ पर स्टेज 1 CBT और स्टेज 2 CBT कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा पर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकेंड स्टेज में आपको कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स आपको सेकेंड एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में है आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, तो CBT फर्स्ट में आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, MCQ होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा फॉर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, और जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 120 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा। किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस से आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और नॉलेज अबाउट रेलवेज या DFCCIL से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 CBT 1 एग्ज़ाम में यानी स्टेज फर्स्ट में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट CBT 2 एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो 120 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और 120 मिनट का यानी 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पर 160 मिनट दिए जाएंगे।
एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपका CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम हो गया। और यहाँ पर जो आपको क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको जनरल और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा क्वालिफाई करने के लिए, और SC OBC और NCL स्टूडेंट्स को 30% और ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 25% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि आपको एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ पर मिलेंगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ पर रहेंगी, तो ये है आपका एग्ज़ामिनेशन सिटी आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, NCR और धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर और कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरनगर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम, वाराणसी एंड विशाखापत्तनम, ये इन सिटीज़ में आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि आपको शायद फॉर्म फिलअप करते टाइम एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ चूज़ करने का ऑप्शन आए, तो आप अपने घर के आसपास की एरिया को चूज़ कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म आपको फिल करना होगा DFCSEIL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जो है जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये रही आपकी आज की जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।